कौन? बेटा हम हैं। कौन हम? बेटा तुम्हारे दूर के रिश्तेदार। तो क्या हाल चाल मेरे सभी दोस्तों को मेरा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो दोस्तों ये फिर आ गए। नहीं मतलब दूसरे लोगों के घर में अनवांटेड प्रेगनेंसी आती है और हमारे घर में कौन आते हैं? अनवांटेड रिश्तेदार। मजा नहीं आया ना? भगवान थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म वाला इफेक्ट दो। रिश्तेदार। हाँ थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज्ञान की बात, तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन ये जो रिश्तेदार शब्द है ना, रिश्तेदार मतलब रिश्तों में दरार, ये खुद में ही तुम्हें इनकी डेफिनेशन बता देगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब कोई रिश्तेदार आपके घर पे कुछ समय के लिए नहीं कुछ दिनों के लिए आता है तो क्या होता है। आओ आज इन्हीं लोगों पे बीसी करते हैं बातचीत। दोस्तों सबसे पहली बात आती है इन लोगों का हमारे घर पे आना और हमारी जिंदगी के लौड़े, मेरा मतलब एल लग जाना। अगर आप लोगों को ये बात पता चलती है कि ये लोग सिर्फ यहाँ पे मुंह दिखाने नहीं आए हैं, रहने आए हैं, तो आपको जो फीलिंग आएगी उसको आप कुछ इन 3 एग्जाम्पलों से समझ सकते हो। पहला, आपकी क्रश का आपको रिजेक्ट कर देना। दूसरा, किसी बहुत सुंदर लड़की का आपको भाई बोल देना। तीसरा, एंजल प्रिया का एंजल प्रियांशु निकल जाना। मतलब दुख, मनुष्यत, गम, बर्बादी, अकेलापन, तन्हाई, गुमसुम, इतनी सारी फीलिंग्स आपको एक साथ आएंगी कि आप लोग भी बोलने पे मजबूर हो जाओगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब जो अत्याचार आप लोगों पे होने वाले हैं उसकी शुरुआत आपके रूम से होती है। जी हाँ, ये वही रूम है जिसमें बैठ के आप लोगों ने घंटों फोन देखिए, दोस्तों से बातें करिए, गेम खेले हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दुनिया के सारे काम कर रहे हैं बस एक को छोड़ के, वो है पढ़ाई। बराबर बोलो ना। जिस रूम में होता था कभी आपका सामान, अब उसमें रहने वाला है मेहमान। और सीरियसली तुम लोग ना चाह के कुछ भी नहीं कर सकते। अब तुम लोगों की भलाई इसी में है कि तुम लोग शांति से सेक्रीफाइस कर लो और एक रात की बात है कहीं पे भी गुजार लो, और जो कि तुम कर भी लेते हो क्योंकि तुम लोग सोचते हो अगला दिन बहुत अच्छा आएगा, लेकिन नहीं, यहीं पे तुम लोग गलत हो। तो अब जैसे ही तुम लोग सुबह उठोगे, मतलब तुम लोगों को सुबह उठाया जाएगा, तो उस समय तुम्हें एक कॉल आएगी। नहीं, ये कॉल श्वेता की नहीं है। अगर ये श्वेता की कॉल हो तो उठाना नहीं। ये कॉल सिर्फ वही लोग उठाएं जिन लोगों को सूसू की तरह बातें लीक करने का शौक है। अब तुम्हें जो कॉल आएगी वो होगी एक नेचर कॉल, और इस नेचर कॉल के आते ही तुम लोग ऐसे भागोगे जैसे तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने खुद कॉल करके बोला, बेबी आज मैं घर पे अकेली हूँ, आ जाओ ना। अब बाथरूम का गेट जैसे ही तुम लोग प्रेशर रिलीज करने के लिए खोलोगे तो तुम लोग क्या देखते हो कि वो गेट ब्लॉक है, मेरा मतलब लॉक है। अब तुम लोग उस गेट के खुलने का इंतजार करोगे अपनी तरसती निगाहों से। इसी बात पर एक गाना हो जाए। अब जैसे ही टॉयलेट का गेट खुलेगा और उसमें से कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा, तुम लोग क्या देखते हो? वो व्यक्ति कौन है? तुम्हारा गेस्ट। अब ठीक है, तुम लोग उसे इग्नोर कर दोगे जैसे तुम्हारी लाइफ की खुशियों ने तुम्हें इग्नोर कर रखा है, लेकिन इस समय तुम्हारा सारा फोकस होगा तुम्हारे प्रेशर रिलीज करने पे, जिसको तुम रिलीज करने के लिए अंदर जाओगे तो वहां तुम्हें क्या मिलेगा? सुगंध, मेरा मतलब दुर्गंध, जिसको तुम्हारी नाक के बाल झेल नहीं पाएंगे। मतलब ये रिलेटिव्स हमसे चाहते हैं, अबे तुम लोग किसी के घर में जा रहे हो, ढंग से फ्लश तो करो। और चलो फ्लश तक तो ठीक है, चलो तुमने नहीं करा, लेकिन साबुन को तो ऐसे घिस घिस के यूज करेंगे जैसे पता नहीं ना भंडारे में से मिला हुआ है। इतना ही नहीं, जब ये तुम्हारे रूम में घुसेंगे उस समय तुम्हारे फोन को ये लोग इस कदर निकाल के फेंकते हैं जिस कदर तुम्हारी एक्स ने तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दिया है। और अगर अब मैं टीवी देख रहा हूँ ना शांति से, उसमें भी इन लोगों को उंगली करनी है। इन लोगों को उस पर अपना रामदेव बाबा देखना है, बिग बॉस देखना है और न्यूज देखनी है, जिन तीनों चीजों से मुझे सख्त नफरत है। और इतने में इन लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये लोग अपना जन्म सिद्ध अधिकार निवाह कर ही जाएंगे, जो कि है किसी को सजेशन देना। ये लोग मुझे सजेशन देंगे, बेटा ये काम कर ले, बेटा वो काम कर ले। नहीं, मैं तुम लोगों से कहना चाह रहा हूँ तुम अपना काम पहले कर लो। मतलब खुद का बच्चा चाहे कितना ही बड़ा किताबी कीड़ा क्यों ना हो, लेकिन सजेशन सिर्फ एक को ही मिलना है, वो है हमको। अब है ना, इन सब बुरी चीज़ों में एक अच्छी चीज़ भी होने वाली है कि ये लोग घर पे जाने वाले हैं। मतलब इतने दिनों के टॉर्चर के बाद में आपको आज़ादी मिलेगी। अब इनके जाते जाते ना एक लॉजिकल चीज़ जरूर होगी जिसको कहते हैं लेन देन। मतलब ये लोग मुझको 100 रुपये देंगे और मेरे घर वाले इनके बच्चे को 100 रुपये देंगे। नहीं मतलब इसका कोई सेंस बनता है? हमारी जेब में से 100 रुपये गए, हमको 100 रुपये मिले, क्या फ़ायदा हुआ हमारा? कुछ नहीं। और जिस हिसाब से ये लोग 100 रुपये दे रहे हैं ना, इन लोगों से दुगना तिगना वसूलना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ वो भी कम, इन लोगों से 1 लाख रुपए का चेक लेना चाहिए सीधा। क्योंकि जितना इन लोगों ने टीवी देखी है ना, और पानी खर्च करा है, फ्रेश नहीं करा है, खाना खा गए, साबुन खा गए, गालियाँ निकलेंगी इससे आगे। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आखिर हमारा भी वक्त आएगा, हम भी किसी के यहाँ के रिश्तेदार हैं। अगर अब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर लाइक कर ही रहे हो तो प्लीज़ शेयर और कर देना। और जब शेयर तक पहुँच ही गए तो उसके बस थोड़ा सा आगे एक सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा देना। अगर उसे दबा दिया है तो बस एक लास्ट काम और कर देना, उस घंटे को दबा देना।